क्लास 12 हिंदी का जो दोनों बुक है उसका मैं एकदम बिल्कुल अच्छा सा 100 एमसीक्यू तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये पूरा का पूरा जितना भी दोनों बुक का है पूरा निचोड़ लेकर मैं तुम लोगों के सामने आया हूं। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना। और बाद में फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है और एग्जाम में क्या क्या ट्रिक्स हैं, ये सारी चीजें मैं वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने ये है। क्या है भाई फर्स्ट क्वेश्चन? ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूं कि जो आपके दोनों बुक हैं क्लास 12 के, उस दोनों बुक का 100 एमसीक्यू का निचोड़ है। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है क्वेश्चन? आत्म परिचय एक गलती, पाठ के लेखक कौन है? अगर जो आपको आंसर पता है बच्चों तो कमेंट में आंसर जरूर दें, और मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को ऑप्शन बताते जाऊंगा और तुम देखते जाना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जयशंकर प्रसाद होगा। तुमको पता है कि यह पाठ प्रसिद्ध छायावादी कवि और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी एक आत्मकथा रचना है, जिसमें इन्होंने अपने बचपन की एक भूल, इनकी जो बचपन की एक भूल थी वो कौन सी भूल थी? याद करो, अत्यधिक खेलने और ठंडा पानी पीने से बीमारी इनको हो गई थी। ये बहुत ज्यादा खेलते थे और ठंडा पानी पीते थे। क्या पीते थे? ठंडा पानी पीते थे, जिसके कारण इनको क्या हो गई थी? बीमारी हो गई थी। तो उन्हीं का वर्णन किया है, उन्हीं का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि एक गलती। ठीक है, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, बसंत ऋतु पाठ में लेखक ने बसंत की तुलना किससे की है? एक पाठ है जिसका नाम है बसंत ऋतु, उसमें जो लेखक ने बसंत की तुलना किस चीज से की है बताइए जल्दी से। तो उसकी तुलना वो राजकुमार से की है। क्यों राजकुमार से की है? सबसे पहले बसंत ऋतु के लेखक कौन है बताओ जल्दी से, कौन है? लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन है। ये याद रखना है लेखक का नाम, ठीक है ना। इन्होंने बसंत ऋतु की सुंदरता और वैभव को देखकर उसे विधि का राजकुमार कहा है, जो पृथ्वी पर आकर रंग को क्या करता है? बिखेरता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, काले मेघा पानी दे रचना किस विधा से संबंधित है? बताइए, जो काले मेघा पानी दे जो है रचना किस विधा से संबंधित है? क्या वो एक उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है? तो याद रखना ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। यह मोहन राकेश द्वारा लिखित है। किसने लिखा था इन्हों? मोहन राकेश द्वारा लिखित है। कहानी प्रसिद्ध है। जो दो बच्चों यानी बच्चा सिंह और धर्मदास, इसमें दो बच्चों यानी कौन? एक है बच्चा सिंह और दूसरा कौन है? धर्मदास। बच्चा सिंह और धर्मदास की मासूम दोस्ती और बारिश की प्रतीक्षा के इर्द गिर्द पूरा का पूरा कहानी घूमते रहता है। बादल राग किस उपन्यास का अंश है? बताइए जल्दी से। गोदान नहीं है, किसका है? मैला आंचल का है। किसका है? मैला आंचल का है। देखो, बादल राग फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। मैला आंचल का एक अंश है जिसमें ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है बादल राग में। स्वयं प्रकाश व्यक्तित्व पाठ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना है इनका नाम स्वयं प्रकाश, तो क्या होगा आंसर भी? स्वयं प्रकाश ही होगा। यह पाठ स्वयं प्रकाश की आत्मकथा का एक अंश है जिसमें इन्होंने अपने जीवन के संघर्षों, गरीबी और इन सारी चीजों के बारे में वर्णन किया है। उषा नामक कविता के कवि कौन है? बताओ जल्दी से। तो याद रखना है इनके कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें उषा, उषा का मतलब होता क्या है? उषा का मतलब होता है सुबह। उषा का मतलब सुबह को एक नई उमंग, आशा और जागृति का प्रतीक माना गया है उषा को। सिल्वर वेडिंग की रचना की लेखिका कौन है? बताइए जल्दी से। तो इनका जो आंसर होगा वो होगा शैलेश मटियानी। इनकी रचना जो है सिल्वर वेडिंग की रचना जो है वो किसने की थी? किसने की थी? शैलेश मटियानी ने की थी।
इसमें एक बूढ़ी महिला की मानसिकता का चित्रण किया गया है। किसकी? बूढ़ी महिला की मानसिकता का एक चित्रण किया गया है, जो अपनी बेटी की शादी में अपने बालों को काला करवाना चाहती है। उसी को सिल्वर वेडिंग बोलते हैं, यानी काला करवाना, अपने बालों को काला करवाना को ही सिल्वर वेडिंग का नाम दिया गया है। जूझ पाठ के लेखक किस बीमारी से ग्रस्त हैं? बताइए, हमारा जो एक पाठ है जूझ, उस पाठ के लेखक किस बीमारी से इससे ग्रसित है? तो वो किससे ग्रसित है? कैंसर से ग्रसित है। और इनके जूझ के जो लेखक हैं वो कौन है हमारे लेखक? सर्वेश्वर, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल। और सक्सेना भी लगा दो, मन है लगाने का तो, सक्सेना, ठीक है। सक्सेना की एक रचना है, इसमें इन्होंने अपने कैंसर रोग से लड़ने के संघर्ष और मृत्यु के भय पर विजय पाने की इच्छा शक्ति का इन्होंने वर्णन किया है। जाति एक पत्र किस विधा में लिखा गया है? क्या वो जाति एक पत्र जो है वो कविता में है, पत्र में है, नाटक में है, उपन्यास में है? तो ये पत्र है, तो वो किस में है? पत्र में ही रहेगा। ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? प्रेमचंद द्वारा अपने पुत्र अमृत राय, इनका जो पुत्र था वो कौन था? अमृत राय को लिखा गया एक पत्र है, जिसमें उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने और अंतर जातीय विवाह को स्वीकार करने की सलाह दी है। अभिनव मनुष्य पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखना, आप अनुपम मिश्र है। अभिनव मनुष्य पाठ के लेखक कौन है? अभिनव मेरा दोस्त है, जो एक मिश्रा है, ऐसे याद रखोगे। तो अभिनव जो है वो अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया एक पाठ है। इसमें जो है वो एक निबंध है, याद रखना, ये एक क्या है? निबंध है। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछता है, जो पारंपरिक जल संरक्षण यानी तालाब, बावड़ी और राजस्थान के लोगों के जीवन जीने के ढंग पर एक पूरा का पूरा केंद्रित है। पद के रचनाकार रस खान किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखना, ये जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। रस खान एक मुस्लिम भक्त कवि हैं। याद रखना, रस खान जो थे एक मुस्लिम भक्त कवि थे, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी भी थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर ब्रज भाषा में पद रचे थे, ये भी याद रखना है। पद रहीम के कवि रहीम का पूरा नाम क्या है? बताइए जल्दी से। तो रहीम का नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, ये भी याद रखना है। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने हिंदी में दोहावली और रहीम सतसई की रचना भी की है, याद रखना इस चीजों को। बिहारी के दोहों का संबंध किस रस से है? बताओ, जो हमारा बिहारी का दोहा है का जो संबंध है वो किस रस से है? तो याद रखना, ये जो है हमारा हास्य रस से है। ठीक है, मैं अब स्पीड में निकलता हूं, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं डिटेल बताने लग जाऊंगा, तो ये याद रखना। गीत निराला में निराला ने किसकी अभिव्यक्ति की है? तो याद रखना है, जो गीत निराला में जो निराला जी हैं वो मानव जीवन की वेदना की अभिव्यक्ति की है। ठीक है। बिजली बन गई हुई है कविता के कवि कौन है? तो वो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। टूटी छूटी पत्तियों कविता का मूल भाव क्या है? बताओ जल्दी से। हमारा जो टूटी छूटी पत्तियां का जो कविता है उसका जो मूल भाव है वो क्या है? इसका जो मूल भाव है वो आधुनिक सभ्यता का विनाश कहता है। आधुनिक सभ्यता का विनाश कहता है। हिमालय की बेटियां कविता में कवि ने नदियों को किससे संबोधित किया है? बताइए जल्दी से। तो इसमें हिमालय की बेटियों से संबोधित किया है। कविता के बहाने बात बचपन की के कवि कौन है? इसके जो कवि है वो केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ सिंह इस कविता में बचपन की यादों, माँ के प्यार और सुनहरी टीस को महसूस किया है, जो बचपन जीने के बाद रह जाता है, बचपन जाने के बाद रह जाता है। स्तंभ, कौन सा?
स्तंभ कविता के रचयिता कौन है? तो याद रखना ये जो है हमारे विष्णु खरे हैं। विष्णु खरे की कविता स्तंभ मनुष्य की अडिग इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक बताता है। संस्कृत सुभाषित में अतः खुल सर्वेशा भ्रातृभावेन वर्तितव्यम पक्ति का भावार्थ क्या है? बताइए इसका जो भावार्थ है वो इसका भावार्थ है सबके साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। भ्रातृभावेन का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा, और वर्तितव्यम का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, व्यवहार करना चाहिए। आत्म परिचय में प्रसाद जी जो है वो अपने जीवन के किस घटना का जो वर्णन किया है? तो याद रखना अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, वो बीमारी और अस्वस्थता के बारे में बताते हैं प्रसाद जी ने, ठीक है, क्योंकि वो लंबे समय तक बीमार रहे हैं और उनका शरीर क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। बसंत ऋतु में वर्णित बसंत किस प्रकार का है? बताइए, बसंत उदास है, प्रसन्नचित्त और रंगीन है, भयावह है या शांत है? तो याद रखना इसमें हमें पता है कि बसंत कभी भी भयावह नहीं होगा, शांत नहीं होगा, उदास नहीं होगा, तो क्या होगा? रंगीन और बहुत ही खुश होगा। काले मेधा पानी दे में बच्चा सिंह किस धर्म का है? तो बच्चा सिंह जो है वो इसमें सिख धर्म का है। याद रखना कौन सा धर्म का है? बच्चा सिंह सिख धर्म का है। और उनका मित्र धर्मदास इसमें एक आता है नाम, धर्मदास। धर्मदास जो है वो हिंदू धर्म के हैं, ठीक है, याद रखना इस चीजों को। पथिक कविता में कवि पंत में मानव जीवन को किससे तुलना किया गया है? तो मानव जीवन का जो तुलना है वो किया गया है पथ से किया गया है, क्योंकि पंत जी इसके जो कवि क्या कहते हैं, पोएट है, पोएट का मतलब कवि है पंत जी। जो पंत जी हैं मानव जीवन को एक आनंद पथ यानी रास्ते से तुलना किया है, जिस पर चलते हुए मनुष्य को कोई कष्ट और थकान जो होती है उसी के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। उषा कविता में उषा किसका प्रतीक है? तो उषा का मतलब क्या होता है? उषा का मतलब होता है नई सुबह की आशा और उजाले का। स्वयं प्रकाश किस क्षेत्र में कार्य करते थे? बताइए, ये जो कार्य करते थे वो किस क्षेत्र में कार्य करते थे? तो याद रखना है जो कार्य करते थे, बताइए जल्दी से, किस क्षेत्र में कार्य करते थे? शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता या कृषि? इसका आंसर दो जल्दी से मुझे। ये जो काम करते थे वो कृषि का काम करते थे। किसका काम करते थे? कृषि का काम करते थे। बादल राग में बादल किसका प्रतीक है? बताइए जल्दी से, किसका प्रतीक है बादल राग में बादल? तो बादल राग में बादल जो है वो जीवन की विषमताओं का प्रतीक है। सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र कौन है? जो सिल्वर वेडिंग है उसका मुख्य पात्र बुढ़िया है, जो कि वो चाहते हैं कि मैं अपने बालों को काला रंग करवाऊं, उसी को हम सिल्वर वेडिंग कहते हैं, जिसकी बेटी की शादी हो रही है और अपने सफेद बालों को वो छिपाना चाहती है बुढ़िया। जूझ पाठ के लेखक का ध्यान किस ओर केंद्रित है? तो याद रखना है जो केंद्रित है वो है जीवन के प्रति संघर्ष और आस्था पर केंद्रित है। जाति का एक पत्र में प्रेमचंद ने किस पर जोर दिया है? सीधी सी बात है, प्रेमचंद जी ने उसने जाति पाति के भेदभाव को मिटाने पर जोर दिया है। अभिनव मनुष्य पाठ का मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है? जो अभिनव पाठ है वो जो है वो जल संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान पर संबंधित है, केंद्रित है। रस खान की भाषा कैसी होती है? तो जो रस खान की भाषा होती है वो ब्रज भाषा होती है, याद रखना है, क्योंकि रस खान अपनी सभी भक्ति रचनाएं ब्रज भाषा में की है, जो कृष्ण भक्ति से अतोप्रोत है। उसके बाद हम बात करते हैं रहीम के पदों में नीति और किसका समागम है? जो रहीम का पद है उसमें नीति जो है और किसका अरे यार समागम है, समागम है, ठीक है ना? तो बताओ जल्दी से किसका समागम है? तो भक्ति का समागम है, सीधी सी बात है। बिहारी के दोहों में भाषा को क्या कहा जाता है? बताइए, बिहारी को दोहों में जो भाषा है उसको हम
फर्स भाषा को संस्कृत में हिंदी नहीं कहते हैं, फारसी में हिंदी कहा गया है बिहारी के दोहों का जो भाषा है। निराला की कविता परिणता मुखड़े, क्या नाम है, परिणता मुखड़े में प्रमुख रस कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें जो प्रमुख रस है वो वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। इसको हम एवं करुण रस भी कहते हैं, करुण रस भी कहा जाता है, ये याद रखना है। बिजली बन गई हुई है कविता में कवि ने बिजली की क्या कल्पना की है? तो बिजली की कल्पना जो की है वो किस रूप में इन्होंने की है? तो एक बलात्कार पीड़िता के रूप में इन्होंने बिजली की कल्पना की है, क्योंकि जो कवि इसके नागार्जुन है ने बिजली बादल रूपी नारी को एक मासूम लड़की के रूप में चित्रित किया है, जिसके साथ आकाशीय विद्युत द्वारा बलात्कार एवं दुर्व्यवहार किया जाता है। इसकी बात इन्होंने बताई है इसमें। केदारनाथ अग्रवाल की कविता टूटी छूटी पत्तियां किस काव्य धारा से संबंधित है? तो याद रखना जो काव्य धारा है जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? नई कविता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नई कविता से संबंधित है। हिमालय की बेटियां कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो इसका जो केंद्रीय हिमालय से मतलब ही आ रहा है पर्यावरण, तो पर्यावरण संरक्षण और नदियों की दुर्दशा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है ना। भारत की संस्कृति लेकर आ रही इसमें बताया गया, लेकिन अब वो प्रदूषित और कमजोर हो गई है। कविता के बहाने बात बचपन की में सुनहरी टीस क्या है? बात बचपन की में सुनहरी टीस क्या है? तो इसमें बचपन की यादों की टीस है। क्या है? बचपन की यादों की टीस बताई गई है। बचपन वापस नहीं आता है, इसलिए उनकी यादों में खो जाने पर मन में एक सुनहरी प्यारी कष्टदायक टीस उठती है। स्तंभ कविता में स्तंभ किसका प्रतीक माना गया है? तो जो स्तंभ कविता में जो स्तंभ है वो मानव इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक माना गया है, याद रखना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, अतीत में देवो पांव पाठ किस क्रांति से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन में आंसर लिखो जल्दी से। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखो। तो याद रखना है भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित है। ठीक है ना। आत्म परिचय में प्रसाद जी ने अपनी बीमारी का कारण क्या नहीं कर पाए? बीमारी के कारण वो क्या इसमें नहीं कर पाए थे प्रसाद जी? तो प्रसाद जी जो नहीं कर पाए थे वो खेल नहीं पाते थे, बस यही बोल रहे थे कि हम खेल नहीं पाते, बीमारी के कारण अपने साथियों के साथ खेल नहीं पाए और उनका बचपन एकाकी और शैय्याग्रस्त रहा। काले मेधा पानी दे में बारिश किस आशा का प्रतीक बन जाती है? तो वो आशा का जो प्रतीक है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बन जाती है। किसका? सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बन जाती है। बारिश हिंदू और सिख दोनों बच्चों के लिए खुशी लेकर आती है, जो सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माना गया है इसमें। बसंत ऋतु में कौन सा फूल नहीं खिला है? बताइए जल्दी से। तो उसमें जो फूल है वो गुलमोहर नहीं खिला है। कौन सा? गुलमोहर नहीं खिला है। चमेली, केतकू आदि फूल सारे खिले हैं, बट गुलमोहर नहीं खिला है। पथिक, क्या पथिक कविता में कवि को क्या प्राप्त नहीं है? बताइए पथिक कविता में कवि को क्या प्राप्त नहीं है? जल्दी से आंसर दो मुझे। अरे कुछ तो कमेंट में आंसर दो। अरे कवि को निश्चित मंजिल प्राप्त नहीं है। स्वयं प्रकाश व्यक्तित्व में लेखक ने अपनी आर्थिक स्थिति कैसे वर्णित की है? बताइए आर्थिक स्थिति जो है उसमें बहुत गरीब और संघर्षपूर्ण वर्णित की है। उषा कविता में कवि ने उषा को क्या कहकर संबंधित किया है? बताइए जल्दी से। तो याद रखना है इसमें नव निर्माण की देवी कहकर संबोधित किया। देखो डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा डिटेल्स में क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम तुम लोगों के सर पे है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन बता रहा हूं, तुम लोग रिवीजन कर लो यहाँ पे। बादल राग में पिसान कौन है? बताइए जो बादल राग है उसमें पिसान क्या है? तो जो पिसान है वो गांव का एक चरित्र जो क्या करता है? गाता है। इसकी बात की गई क्योंकि पिसान गांव का एक गायक यानी ढोल बजाने वाला है। पिसान क्या है? एक गायक है और वो ढोल बजाता है। ठीक है ना। याद रखना है इस चीजों को, जो गांव के दुख दर्द और सूखे को अपने गीतों में प्रकट करता है।
सिल्वर वेडिंग, फिर वही चीज आ गई, शीर्षक का अर्थ क्या है? तो याद रखना है, इसमें सफेद बालों वाली विधवा की शादी यानी बाल रंगना के बारे में बताया गया है। जूझ पाठ में लेखक को किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता थी? तो उसको जो चिंता थी वो थी अपनी बीमारी और मृत्यु के बाद परिवार के भविष्य की चिंता थी, इसमें याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थे लेखक, ठीक है ना, और अपनी मृत्यु से उनको डर नहीं था, लेकिन उनके परिवार को लेकर यानी पत्नी बच्चों के भविष्य की इनको चिंता थी। जाति का एक पत्र किसे लिखा गया है? तो जाति का एक पत्र है वो प्रेमचंद्र के पुत्र को लिखा गया है, ठीक है ना, अपने बेटे अमृत राय को लिखा है। जो प्रेमचंद्र का पुत्र है उसका नाम क्या है? अमृत राय है। अभिनव मनुष्य के अनुसार राजस्थान के लोग पानी को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के लोग पानी को अमृत कहते हैं, क्योंकि पानी की वहां उपलब्धता बहुत ही कम है। रसखान के पद में गिरिधर किसे कहा गया है? तो जो गिरिधर कहा गया है वो कृष्ण को कहा गया है, याद रखिएगा। रहीम के पद में रहीमन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रहीमन शब्द किसके लिए? कवि स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, ईश्वर के लिए, पाठक के लिए, राजा के लिए? तो कवि स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। बिहारी का एक दोहा अधजल गगरी छलकत जाय किस अलंकार से संबंधित है? क्या उत्प्रेक्षा? नहीं। क्या रूपक से संबंधित है? अनुप्रास नहीं, भ्रांतिमान नहीं। ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आधा भरा हुआ गड़ा या घड़ा है जिसको हम गगरी कहते हैं, की तुलना विद्वान व्यक्ति से की गई है। जैसे आधा घड़ा भरा घड़ा टलमलाटा है, वैसे ही अधूरा ज्ञान व्यक्ति को घमंडी बनाता है, इसलिए इसको हम उपमा या रूपक अलंकार कहते हैं। निराला जी की कविता परिणता मुखड़े में वैभव का प्रतीक क्या है? तो वैभव का जो प्रतीक है वो अतीत गौरव का प्रतीक है। वर्तमान दुख नहीं है, भविष्य की आशा नहीं है, प्रकृति नहीं है, अतीत गौरव के बारे में उनका बोला गया है। बिजली बन गई हुई है कविता में किलकारी किसकी है? किसकी किलकारी इसमें बताई गई है? बताओ। तो जो किलकारी है वो बिजली की किलकारी के बारे में बताई गई है। टूटी छूटी पत्तियां कविता में कवि ने किन्हें देखा है? बताइए, कवि किनको देखते हैं? तो जो कवि है वो देखते हैं बाजार में बिकते हुए टूटे फूटे पेड़ को देखते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी भरे मन से बोलते हैं। हिमालय की बेटियां में कौन सी नदी शामिल नहीं है? गंगा शामिल है, याद रखना, यमुना भी शामिल है, रावी भी शामिल है, लेकिन कावेरी नदी शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन, क्योंकि कावेरी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है। कौन सी भारत की? दक्षिण भारत की नदी है कावेरी, ठीक है ना। जबकि गंगा, यमुना, रावी, ब्यास हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, बाकी सब हिमालय से निकलती, कावेरी हिमालय से नहीं निकलती है। कविता के बहाने में कवि ने बचपन की किस चीज को याद किया है? तो बचपन की याद जो है अपनी माँ के थपकी देने की याद उन्हें बहुत सताती है, बहुत याद आती है। माँ द्वारा प्यार से सुलाने की याद, थपकी सबसे अधिक याद आती है। स्तंभ कविता में स्तंभ को किससे तोड़ा नहीं जा सकता है? क्या आंधी से तोड़ा जा सकता है? किससे तोड़ा नहीं जा सकता है? तो मनुष्य की इच्छा शक्ति से तोड़ा नहीं जा सकता है। अतीत में दबे पांव में लेखक किस कारण से पश्चाताप करते हैं? बताइए, किस कारण से पश्चाताप करते हैं? तो जो पश्चाताप करते हैं वो किससे करते हैं? वो तो इसका जो आंसर होगा वो अपनी माँ की सेवा न कर पाने के कारण बहुत ही दुखी होते हैं कि काश मैं अपनी माँ की सेवा कर पाता। आत्म परिचय में गलती किससे हुई है? लेखक से गलती हुई है। किससे गलती हुई है? तो लेखक के स्वयं के शरीर और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से गलती हुई है। काले मेधा पानी दे में बच्चा सिंह और धर्मदास के बीच क्या संबंध है? बच्चा सिंह सिख धर्म से संबंधित है और धर्मदास दे हिंदू से संबंधित है। तो क्या वो शत्रुता थे? नहीं सर, शत्रुता तो नहीं थे लग रहा है मुझे। तो क्या थे? तो बताओ जल्दी से, क्या थे? मित्रता थे, ये भी नहीं कहेंगे। पड़ोसी और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला इसका सही ऑप्शन होगा। बसंत ऋतु में लेखक ने
बसंत ऋतु को किस प्रकार चित्रित नहीं किया है। यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं यहाँ पे पढ़ो, किस प्रकार चित्रित उन्होंने नहीं किया है। तो याद रखना, रंगों का त्योहार किया है, प्रकृति की सुंदरता किया है, मानव मस का उल्लास भी किया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बारे में नहीं बताया है। तो याद रखना है। पथिक कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जो पथिक कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत, किस काव्य धारा के मुख्य कवि हैं। तो जो मुख्य कवि है वो छायावाद के मुख्य कवि हैं। स्वयं प्रकाश ने अपनी पहली कविता किस पत्रिका में छपवाई थी। जो स्वयं प्रकाश साहब थे, अपनी पहली कविता लिखी वो किस पत्रिका में छपवाई थी, बताइए जल्दी से। तो जो छपाई थी वो धर्मयुग पत्रिका में छपवाई थी। और इनका जो पहली कविता का नाम था वो शहीद था। पहली कविता का नाम क्या था? शहीद था। उषा कविता में रात किसका प्रतीक है? तो रात जो है वो बताया गया है पाशविकता और अंधकार का प्रतीक बताया गया है उषा कविता में रात। बादल राग में धुपड़िया गायक किसका दूत बनकर आता है? तो याद रखना, वो बादलों का दूत बनकर आता है। वह गायक बादलों के आने की सूचना देता है, लेकिन बादल बिना बारिश किए चले जाते हैं, जिससे गांव में निराशा फैल जाती है। सिल्वर वेडिंग में बुढ़िया की बेटी उसे क्या गिफ्ट देती है? तो उसको जो गिफ्ट देती है वो क्या देती है? तो सिल्वर वेडिंग यानी सेट का गिफ्ट देती है। ठीक है ना। जूझ पाठ के अंत में लेखक की क्या इच्छा थी? तो जो लेखक की इच्छा थी वो थी, वह एक लेखक बनना चाहता था। वह अमीर नहीं बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं, संत नहीं, वो क्या बनना चाहता था? वह एक लेखक बनना चाहता था। यानी पाठ के अनुसार लेखक जीवनी के प्रति आशावादी था। ठीक है ना, याद रखिएगा। जाति का एक पत्र में प्रेमचंद ने जाति पाति को किसकी तरह बताया? उन्होंने जाति पाति को किसकी तरह बताया? देवी की तरह नहीं, राक्षस की तरह नहीं, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई बेड़ियों की तरह जाति को बताया है। याद रखना है। अभिनव मनुष्य के अनुसार तालाब बनाने वाले को क्या मिलता है? तो जो तालाब बनाने वाले को है वो पुण्य मिलता है, धन नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। क्या मिलता है? तो पुण्य मिलता है। यानी राजस्थान की परंपरा के अनुसार तालाब बनाना एक पुण्य का काम माना जाता था और इसे पाप का प्रायश्चित भी कहा जाता था। रस खान के पद का उद्धरण प्यारी प्यारी पै बसत मोही में प्यारी किसे कहा गया है? तो जो प्यारी कहा गया है वो श्री कृष्ण को कहा गया है। प्यारी किसको कहा गया है? यह प्यारी शब्द राधा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिन पर श्री कृष्ण का प्रेम विराजमान है। याद रखिएगा। तो पद में प्यारी राधा को और मोही, मोही का मतलब होता है मुझे, यानी कृष्ण को कहा गया है। तो याद रखना, प्यारी राधा जी को कहा गया है और जो मोही है, मोही जो है वो कृष्ण जी को कहा गया है, कृष्ण जी को। तो प्रश्न के अनुसार विकल्प सिर्फ कृष्ण संदर्भ के अनुरूप यदि प्रश्न मोही को लेकर हो लेकिन प्यारी पूछा गया हो तो राधा है। हालांकि बोर्ड पैटर्न में अक्सर कृष्ण भक्ति के संदर्भ में कृष्ण को ही मुख्य माना जाता है, इसलिए मैंने कृष्ण बताया, बट इसका ऑप्शन राधा भी हो सकता है, तो राधा भी लगाओगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जो हिंदी के अच्छे टीचर हैं उनके साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस करके बताऊंगा। रहीम के पद में रहीमन धीरज राखी में धीरज किसके लिए जरूरी है? बताइए किसके लिए जरूरी है धीरज? तो जो धीरज है वो धन कमाने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए धीरज जरूरी है, इसमें बताया गया है। ठीक है। बिहारी के दोहों में नाना रस किस बात का सूचक है? नाना रस किस बात का सूचक है बताइए। तो नाना रस बिहारी की बहुमुखी प्रतिभा नहीं, दोहों में कई रसों की उपस्थिति को नाना रस के नाम से हम लोग जानते हैं। निराला की कविता परिणीता मुखड़े, कौन सी? परिणीता मुखड़े किस पुस्तक से ली गई है बताइए। तो ये जो है वो अनामिका पुस्तक से ली गई है। ठीक है ना, अनामिका पुस्तक से ली गई, या कविता निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। बिजली बन गई हुई है में कवि ने बिजली को किस रूप में
प्रयुक्त किया है? एक निर्दोष कन्या के रूप में जिसकी इज्जत लूट ली गई हो। बिल्कुल यही आंसर होगा, ठीक है ना। टूटी हुई पत्तियां किस पुस्तक से ली गई है? बताइए किस पुस्तक से ली गई है? तो नई कविता से नहीं, तेरा साथ है से छूटी पत्तियां जो है वो तेरा साथ है पुस्तक से उठाई गई है। जिस कविता के कवि जो है वो केदारनाथ अग्रवाल है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। हिमालय की बेटियां कविता में नदियां क्या लेकर जा रही है? तो नदियां जो है वो अपनी धरोहर और संस्कृति लेकर जा रही है। कविता के बहाने, कविता के अनुसार बचपन क्या है? बताइए बचपन क्या है कविता के बहाने जो कविता है? तो जो बचपन है वो है एक खोई हुई चीज है जो कभी भी वापस नहीं आती है। स्तंभ कविता में किस छंद में, स्तंभ कविता किस छंद में लिखा गया है? तो याद रखिएगा वो जो दोहा में नहीं, सवैया में नहीं, ये मुक्त छंद में लिखा गया है। अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक जो है वो कौन है? मनमथनाथ। मनमनाथ गुप्त किस विचारधारा के समर्थक थे? बताइए किस विचारधारा के समर्थक थे? शायद कम्युनिज्म के थे मेरे ख्याल में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ऑप्शन नंबर सी ही होगा, कम्युनिज्म होगा। आत्म परिचय में प्रसाद जी ने अपनी जीवनी किस उद्देश्य से लिखी है? तो आत्म परिचय में प्रसाद जी ने जो अपनी जीवनी है वो अपनी गलतियों को स्वीकार करना और युवाओं को सीख देना से लिखी गई है। काले मेघा पानी दे कहानी का मूल भाव क्या है? तो जो मूल भाव है वो सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय प्रेम है। बसंत ऋतु में लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन का मुख्य रूप क्या थे? तो जिसका मुख्य रूप थे वो बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे। पथिक कविता में कवि को मंजिल कब मिलती है? तो जो कवि को मंजिल है वो कभी नहीं मिलती है। क्या है? कभी नहीं मिलती है। कवि का कहना है कि जीवन एक अंतहीन पथ है, मंजिल का पता नहीं चलता, बस चलते रहना है जब तक कि मृत्यु ना हो। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? स्वयं प्रकाश जो थे वो उनका जन्म है वो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के भागलपुर में हुआ था इनका जन्म, भागलपुर में हुआ था बिहार के। उषा कविता में किस काव्य संग्रह से ली गई है? जो उषा कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बुझते हुए दीप से ली गई है। उषा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बुझे हुए दीप से ली गई है। बादल राग में लोगों की मुख्य समस्या क्या है? तो लोगों की मुख्य समस्या है पानी की कमी और सूखा, पानी की कमी और सूखा। सिल्वर बैडिंग में बुढ़िया का सपना क्या था? सीधी सी बात है, बुढ़िया का सपना था अपने बालों को काला करवाने का। जूझ में लेखक का दृढ़ विश्वास क्या था? तो दृढ़ विश्वास था जीवन की जीत निश्चित है, मृत्यु हार जाएगी। जाति का एक पत्र में प्रेमचंद ने किससे संबोधित करते हुए लिखा है? तो अपने बेटे अमृत राय को लिखा है। अभिनव मनुष्य में अनुपम मिश्र ने किस राज्य के पारंपरिक जल प्रबंधन का उल्लेख किया है? तो किस राज्य के पारंपरिक उल्लेख किया है? तो वो राजस्थान के बारे में बताया गया है। रस खान की कविता में बनमाली किसे कहा गया है? तो जो बनमाली है वो किसे कहा गया है? जल्दी से बताओ। जो वन को माली यानी मालिक कहते हैं उसे बनमाली कहा गया है। रहीम के पद रहीमन पानी राखिए में पानी को क्यों बचाने की सलाह दी गई है? तो पानी को बचाने की सलाह इसलिए दी गई है क्योंकि पानी जीवन है और उसका कोई विकल्प नहीं है। बिहारी में सतसई में कितने दोहे संकलित हैं? सतसई में कितने दोहे संकलित हैं? बताइए जल्दी से। तो जो संकलित है वो 720 दोहे संकलित, 720 दोहे संकलित है। निराला जी कविता में बादल किससे बोल रहे हैं? तो बादल जो है वो प्रेमिका से बोल रहे हैं। टूटी छूटी पत्तियां कविता में कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो कवि का मुख्य लक्ष्य है वो है विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण पर वेदना। स्तंभ कविता के कवि विष्णु खेरे, कौन है? विष्णु खेरे किस काल के कवि हैं?
तो जो कवि है वो नई कविता काल के हैं, यानी द्वितीय चरण के कवि हैं। तो हिंदी का मैंने लिटरेचर तुम लोगों का यानी किताब का क्वेश्चन करवा दिया है। अब बचा व्याकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण लाने वाला हूं, 100 एमसीक्यू क्वेश्चन व्याकरण का लाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक जरूर करना। मिलते अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।